क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है क्लास 10th का। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बोला ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस आपको पता होगा जो समुद्र के बीच में एक ऐसी स्ट्रेट बिल्डिंग राइट एंगल में बनाई जाती है जो क्या करती है, लाइट प्रोवाइड करती है जो शिप आने वाले हैं, है ना। तो यहाँ भी वही बताया हुआ है, लाइट हुआ है। और लाइट हाउस कितने मीटर का, 75 मीटर का बताया हुआ है फ्रॉम द सी लेवल। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ऊपर से, क्योंकि कोई पर्सन खड़ा होगा तो वो कहाँ से कहाँ खड़ा होगा, ऊपर, या लाइट जो होगी वो ऊपर होगी, और हम कहाँ से देखेंगे, हम नीचे से। तो एंगल ऑफ कौन सा बनेगा, डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। 2 शिप आ रही है, एक आ रहा है आपका ये डिस्टेंस देखना, एक बी से लेकर सी तक है, एक सी से लेकर डी तक है। ये एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने ये 30 डिग्री और 45 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि जो चीज जितनी दूर होगी उसका एंगल उतना कम होगा, और जो चीज जितनी पास होगी, सपोज करो मैं इस फोन से बिल्कुल पास हूं, तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। अगर मैं थोड़ा सा दूर होगा तो एंगल क्या बनेगा, थोड़ा डाउन बनेगा, कम बनेगा। इसीलिए 30 डिग्री और 45 डिग्री। बिहाइंड द अदर ऑन द साइड लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 साइड। 2 साइडों की आपको, 2 शिप की जो है वो डिस्टेंस आपको निकालना है। तो सबसे पहले ए बी सी ले लूंगा और ए बी डी ले लूंगा, ठीक है। और ए बी क्या मेरे पास, ए बी मेरे पास लाइट हाउस है, ए बी मेरे पास लाइट हाउस है और कितनी मीटर है, 75 मीटर उसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। मैंने निकालना क्या, मैंने निकाला इन राइट ट्राइंगल ए बी डी ले लेता हूं पहले, ए बी डी। ए बी डी के अंदर देखो ए बी और बी डी आ जाएगा। अब ए बी तो आपको दिया है, ए बी आ गया परपेंडिकुलर, और बी डी जो है आपका आ जाएगा बेस, बी और परपेंडिकुलर बाय बेस आपको पता है टैन के बराबर होता है। टैन कितना आ जाएगा, टैन आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ए बी आ गया आपका 75, बी डी आपके पास है नहीं, टैन होता है आपका 1/√3, तो ये बी डी वहां चला जाएगा। और बी डी की वैल्यू जो आएगी बच्चे, बी डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75√3 मीटर, ये ध्यान रखो, ठीक है। बी डी आपका निकल गया, मतलब बी से लेकर डी, बी से लेकर जो डी की जो लेंथ निकली वो निकली आपकी 75√3। मगर आपको तो दोनों की अलग अलग चाहिए, तो आओ दूसरा लेते हैं इन ट्राइंगल। अब लेंगे ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी के अंदर ये सेम आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, बी सी आ जाएगा आपका बेस, और किसके बराबर, tan 45 डिग्री। और आपको पता ही है tan 45 डिग्री मतलब 1, ठीक है। चलिए टेबल अच्छे से याद करना है। ए बी जो होता है वो होता है 75, और बी सी आपका क्या होगा, बी सी अभी भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बी सी ऐसे नहीं, tan 45 डिग्री 1, बी सी वहां चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अल्टीमेटली मेरा जो बी सी आएगा वो कितना आएगा, 75 मीटर आ जाएगा बच्चे। समझ आया। 2 चीजें मैंने निकाल दी, मैंने सबसे पहले डी से लेकर बी तक निकाल दिया, फिर बी से लेकर सी तक निकाल दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे पास सिर्फ किसकी वैल्यू नहीं आई बच्चे, मेरे पास सिर्फ इसकी नहीं आई, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को कंबाइन कर देता हूं। मेरे को क्या निकाला है, मेरे को निकालना है डी सी, तो डी सी निकाला है, दोनों को कंबाइन कर दो, बी डी मतलब पूरा माइनस बी सी, BD की जो वैल्यू है उसको माइनस कर दो BC का, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो पहला आया आपका BD कितना है, 75√3, 75√3 माइनस दूसरा कितना आया, 75 ले लेते हैं। अब देखो मैंने आपको जब भी बोला है कि जब भी प्लस माइनस हो बीच में तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉमन कर सकते हो। तो मैंने 75 क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, बचा क्या, बचा √3 - 1, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा ना, उसके बाद आपका आएगा बच्चे 75 बाहर आए, तो 75 को मैं बाहर ही रखूंगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि √3 की जो वैल्यू है वो होती है आपकी कितनी, 1.73, ठीक है। तो 1.73 माइनस कर दो तो 1 के साथ तो आएगा 75। देखो आप यहां भी आंसर अपना बना सकते हो, जो मेरे जेके बोस के बच्चे हैं वो यहां तक भी आंसर रख सकते हैं। सीबीएसई वालों को जेके बोस भी कर लो, उसमें क्या ही है, आधा मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप करोगे तो 0.73 आएगा अराउंड। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप इजी में कर सकते हो, आप 73/100 कर लो, 5 के साथ काटोगे तो 54.7 अप्रोक्स आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीटर,
ये आपका क्या आ जाएगा 7447 ऐसे आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आपकी जो लाइट डिस्टेंस था बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन लिख देते हैं ना, क्या निकालना था आपने निकालना था डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। वो कितना आया आपका, वो कितना आया बच्चे आपका, वो आया आपका 54.7 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार ये डिस्कस कर लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि दो शिप हैं, उनका आपको डिस्टेंस मेजर करना है, एक लाइट हाउस से मेजर करना है। मतलब यहाँ पे जैसे मैं खड़ा हूँ, ये लाइट हाउस दिया हुआ, यहाँ से यहाँ पे लाइट होती है ऊपर सबसे हाइट में, लाइट हाउस कितना मीटर 75 मीटर दिया हुआ है। वहां से नीचे की ओर देखोगे तो एक शिप खड़ा है, फिर थोड़ा सा और दूर देखोगे एक और शिप खड़ा है, मतलब एक पॉइंट सी पे खड़ा है, एक पॉइंट डी पे खड़ा है, मगर आपको डिस्टेंस नहीं मालूम है कि कितने कितने डिस्टेंस पे खड़ा है। ये चीज आपको इसके अंदर फाइंड करनी थी, तो मैंने बता दिया कि भाई कितना डिस्टेंस है आपका 54.7 मीटर का डिस्टेंस है, यही इस क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। चलिए